वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी नॉलेज वर्ड। और आज का हमारा टॉपिक है चीन से लंबी जंग की तैयारी में है भारतीय सेना। और पिछले 20 दिनों में 3 बार गोलियां चल चुकी हैं भारत और चाइना बॉर्डर पर। चलिए जानते हैं इस पूरी इन्फॉर्मेशन को, लेकिन उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। चीन की साजिशें लगातार रंग बदल रही हैं। भारतीय सेना पूरी तरह इस बात को जानती है। पूर्वी लद्दाख में युद्ध जैसे हालात से निपटने और लंबे समय तक मुकाबले के लिए तैयार बर्फबारी से पहले ही टैंकों, तोपों, गोला बारूद और मिसाइल से लेकर पेट्रोल डीजल का पर्याप्त भंडारण कर लिया गया है। बर्फबारी के दौरान भी सुरक्षा बलों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए अतिरिक्त मशीनरी, साजो सामान तैयार है। आधुनिक हथियार और विमान दुश्मन की हर साजिश को नाकाम करने के लिए भी तैयार हैं। नवंबर में लद्दाख के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 40 फीट तक बर्फ जमा हो जाती है और तापमान शून्य से भी करीब 40 डिग्री नीचे चला जाता है, जिसे देखते हुए जवानों को आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराना का बंदोबस्त किया जा रहा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर पानी के ट्यूबवेल से लेकर जवानों की बैरकों में सेंट्रल हीटिंग सिस्टम तक की व्यवस्था कर ली गई है। सेना के अधिकारियों ने बताया कि सर्दी के युद्ध के लिए बंदोबस्त पूरे हैं। आधुनिक हथियार, बेहतर कपड़ों, विशेष राशन के साथ पूर्वी लद्दाख में अच्छी चिकित्सा सुविधा का पूरा बुनियादी ढांचा तैयार है। एक अधिकारी ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में हमारे काफ़ी एयरबेस हैं। वायुसेना के विमानों का साजो सामान पहुंचाने के लिए नवंबर के बाद भी बर्फ हटाकर एयरबेस सुचारू कर दिए जाएंगे। चीन के मुख्य पद ग्लोबल टाइम्स के दुष्प्रचार पर उत्तरी कमान के एक अधिकारी ने कहा, बर्फीले युद्ध मैदानों में भारतीय सेना के सामने चीनी सैनिक ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकते। चीन भी अपनी कमजोरी जानता है, इसलिए वो युद्ध से बचने की कोशिश करेगा। भारतीय जवानों को हर हालत में दुश्मन से लड़ने का अनुभव है। मनोवैज्ञानिक तौर पर भी हमारी सेनाएं अधिक मजबूत हैं। सेना के लिए वरदान होगी अटल टनल। हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाली रोहतांग में बनी अटल टनल सेना के लिए वरदान साबित होगी। यह टनल बनकर तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने इसे देश को समर्पित कर सकते हैं। इससे दुश्मन की नज़र में आए बिना सेना का साजो सामान जल्द लद्दाख पहुंच जाएगा। सड़कों और पुलों को बुनियादी ढांचा पहले से ही मजबूत कर लिया गया है। रणनीतिक रूप से अहम लेह दरचा मार्ग का कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। जवानों को विशेष ड्रेस भी दी गई है। 0 से 50 डिग्री सेल्सियस नीचे के तापमान में युद्ध से लड़ने के लिए लद्दाख में सैनिकों को विशेष ड्रेस दी गई है। इसमें 21 आइटम शामिल हैं, जिसमें 3 लेयर वाली ड्रेस के अंदर पहनने वाले गर्म कपड़े, उनके ऊपर हरी जैकेट ट्राउज़र व उनके ऊपर सफ़ेद जैकेट व ट्राउज़र शामिल है। बाहरी सफ़ेद रंग सैनिकों को बर्फ में छुपने में मदद करता है। विशेष दस्ताने और जूते जवानों की विषम हालात में लड़ने की ताकत देते हैं। टेंट भी तैयार कर लिए गए हैं। बर्फीले रेगिस्तान में जवानों के लिए विशेष टेंट हर मौसम में गर्म रहते हैं। लेफ्टिनेंट मोनराग साध ने बताया कि बड़े टेंट में 1 दर्जन और छोटे टेंट में 1 जवान को 0 से 50 डिग्री सेल्सियस कम तापमान में भी गर्म रखा जा सकता है और जवानों को ठंड में कोई परेशानी नहीं होगी। ड्रैगन को होश उड़ाने बोफोर्स तोप भी तैनात कर दी गई है। तोपों के साथ पुरानी तोपें भी चीन के होश उड़ाने को तैयार हैं। नई होवित्जर 777 तोप हल्की हैं, पर्वतीय क्षेत्रों पर बहुत कारगर भी हैं। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के गहरे जख्म भी दे चुकी हैं। होवित्जर 155 तोप भी चीन की ओर आग उगलने को तैयार है। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रीति कंवर का कहना है कि सेना की तकनीक स्टोर ग्रुप फायरिंग पिन से लेकर टैंक का इंजन असेंबल करने तक की जिम्मेदारी संभालता है। मोबाइल स्पेयर वैन की जरिए अग्रिम इलाकों में वाहनों, तोपों, टैंकों की मरम्मत की जाती है। 45 साल तक जिस वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर एक भी गोली नहीं चली थी, वहां पिछले 20 दिन में 3 बार गोलियां चल चुकी हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। इससे सीमा पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनातनी का अंदाजा लगाया जा सकता है। सेना से जुड़े सूत्रों का कहना है कि गोलाबारी की पहली घटना 29 से 31 अगस्त के बीच हुई थी। चीनी सेना की ओर से पैंगोंग झील के दक्षिणी क्षेत्र में अतिक्रमण की कोशिश की गई। भारतीय जवानों ने जिसे निष्फल किया। इसके बाद 7 और 8 सितंबर को भी 2 बार गोलियां चली हैं। 8 सितंबर को चीनी सैनिकों की आक्रामकता के कारण दोनों ओर से 100 राउंड से ज़्यादा गोलियां चली हैं। यह घटना उस समय हुई जब विदेश मंत्री एस जयशंकर संघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने मॉस्को गए थे।
मॉस्को में विदेश मंत्रियों की मुलाकात के बाद चीनी सेना का रवैया नरम पड़ने लगा है। चीनी सेना के जुड़े सूत्रों का कहना है कि हफ्ते भर पहले पीपुल लिबरेशन आर्मी पीएलए ने अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए अलर्ट कर दिया है। सेना के लिहाज से ये दूसरा सर्वोच्च अलर्ट था। अब अलर्ट को इस स्तर पर कम कर दिया गया है। पिछली बार पीएलए ने इस तरीके के अलर्ट को 1987 में जारी किया था। भारतीय सेना ने तोड़ा पीएलए का दम। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के तनाव के बीच भारत ने जिस सीमा पर जवाब दिया है उसे चीनी सेना का दम तोड़ दिया है। चीन की पीएलए ने अपनी संप्रभुता एवं सीमा अखंडता की रक्षा को लेकर भारत की दृढ़ता को कम आंका था। जानकार मानते हैं कि हाल ही में सीमा पर जो हुआ है उससे भारत और चीन के बीच कथित तौर पर शक्ति के असंतुलन की बहस खत्म हो गई है। 4 महीने से भारत सीमा पर डटा हुआ है। गलवान में भारतीय सैनिकों की बहादुरी को पूरी दुनिया ने देखा है। आज भारत ने कई महत्वपूर्ण रणनीतिक चोटियों पर काबिज होते हुए चीनी सेना की हर गतिविधि पर नजर रखनी चालू कर दी है। अग्रिम मोर्चे पर तैनाती से भी भारत की कोताही नहीं बरत रहा है। हम डिफेंस से रिलेटेड सारी न्यूज़ आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू दोस्तों।